जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर फ़ीमेल के लिए बहुत ही शानदार किस्म की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये 2 दिन पहले की जॉब्स थी। इसके ऊपर वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नए डिस्कस करेंगे। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली है आपकी AFNS के हवाले से, यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली सिर्फ फीमेल के लिए ही है, और अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। तो इसके अंदर आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात जो इसमें है कि जो मेन चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये आपकी जो गाइडेंस होती है इसके हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बेशुमार ऐसी स्टूडेंट्स हैं, या तो उनकी एज ओवर हो जाती है या फिर वो इसमें अप्लाई नहीं करती, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नर्सिंग की जॉब है ना, ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब है। यानी जब आपने, ये मैं आगे चल के बात भी करूँगा, आपको रैंक क्या मिलेगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अपॉर्चुनिटी है फीमेल के लिए, ख़ास तौर पे जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है। ये अभी सेकंड ईयर के अंदर है, और फर्स्ट ईयर के अंदर अगर उनके मार्क्स 60% से ज़्यादा है तो वो अपना होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है? अब देखें, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप जब भी इसके अंदर अप्लाई करें तो एक कोशिश करें, क्योंकि ये 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो मेरे पास जो फीमेल स्टूडेंट तैयारी कर रही हैं तो मैंने उनको यही कहा है कि आपने 20 जून के बाद अप्लाई करना है। तो 20 जून के बाद आप अप्लाई करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके पास तैयारी का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारी स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जी हमारे एफएससी के पेपर हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आराम से सुकून से आप अपने पेपर दें। 16 जून को या 17 जून को या 18 जून को, 20 से पहले-पहले उनके पेपर ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद आपके पास बड़ा बेहतरीन टाइम है, 25 जून को आप अप्लाई करें। आपके पास फिर भी 3-4 वीक होंगे तैयारी के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और ये किस लेवल की जॉब है। ये एक ऑफ़िसर लेवल की जॉब है। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए जो फीमेल की जॉब्स होती हैं ना, किसी भी जगह पे जब आती हैं, तो इसमें जो सीट्स हैं ना वो बड़ी थोड़ी होती हैं। अब यहाँ पर कितनी सीट्स हैं ये तो नहीं बताया गया। जब तक नहीं बताया गया तब तक हम अज़्यूम भी नहीं कर सकते ये कितनी सीट्स होंगी। तो इसलिए जब भी आप कहीं पे ऐसी तैयारी की बात करें तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसका फिर मेरिट बहुत हाई होता है। ठीक है? तो अगर आपका मेरिट अच्छा होगा, आपने अच्छे तरीके से टेस्ट को पास किया होगा, तो ही आप इसके अंदर कामयाब हो सकती हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप की तैयारी आपने करनी है तो आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी जो टेस्ट की फ़ीस है, वो जो तैयारी हम करवा रहे हैं, वो आपकी इंटरव्यू तक हम तैयारी करवा रहे हैं, और इसमें 2 टीचर हैं। मैडम आपको इंग्लिश की तैयारी करवाएँगी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इसकी हमारी जो फ़ीस है वो हमारी 2000 फ़ीस है, जो कि आपके इंटरव्यू की तैयारी भी इसी के अंदर शामिल है। तो आइए अब हम चलेंगे जी आपकी एज लिमिट के हवाले से, आपकी हाइट के हवाले से, क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, और होप सर्टिफ़िकेट को बात करेंगे जी कि होप सर्टिफ़िकेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स, ये जो ऐड है ये आप लोगों ने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अगेन बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना वो 30 जून तक है, जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया। अब इसमें 2 तरह के प्रोग्राम हैं, एक तो वो जो ट्रेन्ड नर्सिंग है, यानी जिन्होंने ऑलरेडी कोई नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, और या उन्होंने बीएससी नर्सिंग की हुई है 4 ईयर की, ठीक है? तो उनके लिए एज की जो लिमिट है वो 18 से 28 साल तक है। और अगर आप न्यूली हैं, फ्रेश हैं, अभी आपने अभी एफएससी की है, या फर्स्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर है, तो आपकी 17 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास 60% जो मार्क्स हैं वो आपके मैट्रिक के अंदर होने चाहिए, और एफएससी के अंदर आपके 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? और जो हाइट की बात करें, ये 5 फुट तक तकरीबन आपकी हाइट होनी चाहिए। आई साइड की बात करें तो आपकी 2 पॉइंट से ज़्यादा वीक आपकी आई साइड नहीं होनी चाहिए। ये तो थी इसकी मेन चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ लेना चाहिए, वो हम आगे चल के भी बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ को समझ लें कि जब आपकी इसके अंदर सिलेक्शन हो जाती है, तो आपने पाकिस्तान आर्मी के खर्चे के ऊपर ही सारी अपनी क्वालिफ़िकेशन, 4 साल का जो आपका डिग्री का प्रोग्राम होगा वो आपने मुकम्मल करना है, ठीक है? इसके ऊपर आपको वो 50 से 60 हज़ार रुपया आपको अलहदा से सैलरी भी मिलेगी। ठीक है? तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये फ़ीमेल के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अपॉर्च्युनिटी है, तो इसको कभी भी ज़ाया मत करें। तो बाकी इसकी क्या डिटेल है वो हम जी। आगे चल के बात बहरहाल करते जी, हैं। हम बात करते हैं जी कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होगी। बेसिकली इनकी जो ट्रेनिंग है ये एएमसी के अंडर होती है, यानी आर्मी मेडिकल कोर है। तो 4 साल की कोर्स होगा इनका, और इनको बीएससी नर्सिंग इनको वहाँ पर करवाई जाती है।
ठीक है। तो ये है ट्रेनिंग का बेसिकली स्ट्रक्चर। तो बड़ा कह लें कि एक साफ़ सुथरा माहौल होता है और बड़ा ही अच्छा एक चांस होता है। वो स्टूडेंट जो अपने आप के अंदर इतनी समझती हैं कि मैं कैपेबल हूँ और मैं अपनी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ से मैं अच्छा फ़ायदा उठा सकती हूँ, तो उनको चाहिए कि वो नर्सिंग के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि रैंक इनका क्या होता है। इनको जो रैंक दिया जाता है जब ये पास आउट हो जाती हैं 4 साल के बाद, इनको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट के रैंक के ऊपर सारी की सारी फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं, वो तो मैं थोड़ा सा आगे जाके बात बताता हूँ। लेकिन मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ी सी एज के अंदर जिन्होंने एफएससी की है, जिन्होंने बल्कि अभी सेकंड ईयर का जिनका रिजल्ट नहीं भी आया, 60% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, होप सर्टिफिकेट के ज़रिए से वो अपना इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इसके अंदर अपना जो है ना वो सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इनकी ड्यूटीज़ की, तो ड्यूटी जो है ना वो बेसिकली इनकी ज़्यादा जो ड्यूटीज़ होती हैं वो सीएमएच के अंदर होती हैं। जितने भी आर्मी के या मिलिट्री के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनके अंदर इनकी ड्यूटी होती है जैसे नॉर्मली एक नर्सिंग की ड्यूटी होती है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या होता है, इनका रैंक लगा होता है लेफ्टिनेंट का, और दूसरा जो इनको जो सहूलियात दी जाती हैं या जो इनको बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स के होते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में लिखा है कि ये लेडी ये बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा चांस होता है, मतलब आप लोगों को चाहिए कि आप अपने रिलेटिव्स को या जिन लोगों के इसके अंदर चांसेस हैं अप्लाई करने के, उनको अप्लाई करने चाहिए। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो इनको जो जब आप ट्रेनिंग में होती हैं 4 साल का, तो उसके अंदर आपको जो सैलरी है वो 35,000 के करीब मिलती है। वैसे होती ज़्यादा है लेकिन कुछ अलाउंसेस जो होते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं तो फिर आपकी जो सैलरी है ना वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी सैलरी है तकरीबन 35,000 के करीब आपको स्टार्टिंग में सैलरी दी जा रही होती है। तो बड़ी हैंडसम अमाउंट होती है आप लोगों के लिए जब आपने, क्योंकि आपको बाकी सहूलियात भी काफ़ी मिल जाती हैं। तो हम थोड़ा सा सहूलियात की तरफ भी आ जाते हैं कि इनको फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो फैसिलिटी वो ये है कि आपका लेफ्टिनेंट का रैंक होता है और वही आपका गजेटेड स्केल होता है, यानी आप अफसर होती हैं, ठीक है। यानी आपको वहाँ पर वो सारे जो है ना वो मिलेंगी आपको सहूलियात जो एक लेफ्टिनेंट को मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी सहूलियात, हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब अगर हम बात करें ऑफिसर्स की, तो उसमें हम बात करते हैं ये ऑफिसर मैस। तो आपको ऑफिसर मेस मिलता है, आपने ऑफिसर मेस से ही खाना खाना होता है। आपका जो मेस होता है वो बड़ा ही शानदार किस्म का होता है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो जो आपको रेजिडेंस दी जाती है ना वो भी ऑफिसर्स की होती है, ठीक है। ऑफिसर रेजिडेंस ही आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और एंड पे जो बात की थी मैंने होप सर्टिफिकेट के हवाले से, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आप जिस कॉलेज के अंदर भी पढ़ रही हैं, तो आपकी अगर फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स हैं, तो आप अपने कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं। जो आप उनको कहें कि जी मैंने अप्लाई करना है तो मुझे होप सर्टिफिकेट बना दें, तो वो उस पर लिख देंगे कि इस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स लिए हैं, तो सेकंड ईयर के अंदर इतने ये मार्क्स नहीं ले सकते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा ये सर्टिफिकेट होता है जो स्कूल की तरफ से होता है, तो वो आपने जिस दिन टेस्ट होगा साथ ले जाना है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको।